हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा को लेकर जो स्थितियां हैं वो काफ़ी जो है कि गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर, क्या जो रंजीत कुमार सर के द्वारा जो बात की गई है कि क्या बीपीएससी आज डेट घोषित करने जा रही है बीपीएससी 66 पीटी परीक्षा का। तो इसके संदर्भ में देखिए, जो जानकारियां हैं उसके आधार पर तो मैं यही कह सकता हूं कि जल्द डेट घोषित होना चाहिए। कब घोषित होगा ये अटकलें अब खत्म हो। और इस संदर्भ में सबसे बड़ी जो बात है कि अब किसी तरह का इंतजार छात्र नहीं कर सकते हैं। लगातार डेट बढ़ता चला जा रहा है। कभी जनवरी, फरवरी, मार्च, कभी कोरोना का बहाना लिया जाता है, तो कभी जो है कि आप पर नवोदय का एग्ज़ाम, तो नवोदय के एग्ज़ाम के संदर्भ में आपको सूचना होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दरोगा का तिथि उस समय घोषित नहीं था, 24 तारीख का जब डेट आपको सुरक्षित था, तो उस समय आप बीपीएससी इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, इसको कंडक्ट कराने में क्या दिक्कत था। जबकि दरोगा के मात्र 50,000 अभ्यर्थी हैं लगभग, और उनकी संख्या 47,000 के आसपास है। तो उनको तो आप एग्ज़ाम 30 तारीख को नवोदय के पेपर के दिन भी कंडक्ट करवा सकते थे। लेकिन जानबूझकर जो है कि आप 24 तारीख के डेट को आरक्षित नहीं किए बीपीएससी पीटी के लिए। और जो स्थितियां हैं वो अभी छात्रों के बीच काफ़ी जो है बेचैनी है कि आखिर बीपीएससी पीटी होगा या कब होगा। इसको संदर्भ में कोई स्पष्ट सूचना किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी भी इस मुद्दे पर सक्रिय होती हुई नहीं दिख रही है। और मैं इसलिए इस मुद्दे को बार बार उठाता हूं क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब परीक्षा ही नहीं होगा तो तैयारी का क्या मतलब है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीपीएससी के द्वारा इस संदर्भ में अभी तक कोई इंटरनली स्रोत स्पष्ट रूप से नहीं है कि किस तिथि को परीक्षा लेगी। जो भी चीज़ें हैं वो बस एक अटकलबाजी है कि परीक्षा जो है आपको 22 मई चली जाएगी, ये होगा। उसके संदर्भ में कोई स्पष्ट सूचना किसी के पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम तो चाहते हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 30 अप्रैल के डेट को अगर नहीं हो पाता है तो उससे 3-4 दिन आगे पीछे करके परीक्षा को ले लिया जाए, और यही सबसे अच्छा कदम भी होगा। लेकिन इस संदर्भ में अभी की जो वस्तु स्थिति है उसमें यही है चीज़ें कि आयोग के तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। और आज के संदर्भ में क्या आज जो है कि डेट घोषित कर दिया जाएगा, तो इसके संदर्भ में हमारे पास अभी तक कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई है। जो लोग फ़ोन कर रहे हैं देखिए, लेकिन परेशान ना हो आप लोग। 30 अप्रैल की ही तिथि को मानकर परीक्षा की तैयारी कीजिए। और रंजीत सर अगर बोले हैं तो कोई कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगा, क्योंकि वो बिहार सरकार में प्रमुख पद पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनका लिंक हो इस संदर्भ में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर सूचना उनके माध्यम से अगर आप लोगों को दी गई है कि कल डेट, आज के दिन डेट घोषित कर दिया जाएगा, तो हो सकता है उनके पास कोई सूचना हो और इसकी पुष्टि जल्द ही हो जाएगी कि आज डेट घोषित किया जाता है या नहीं। लेकिन मेरी मांग होगी आयोग के लिए कि जल्द से जल्द जो है बीपीएससी का कैलेंडर जारी किया जाए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन बीपीएससी के माध्यम से होना है और लगातार छात्र इंतजार कर रहे हैं। और एक और बात है, जो बहुत सारे छात्रों में ईएसआई का एग्ज़ाम का फिजिकल डेट उसी तिथि को घोषित कर दिया गया है, मतलब 5 से 9 के बीच। तो छात्र परेशान है कि क्या इस तिथि में बीपीएससी अगर सेम डेट में हो गया तो हम लोग का फिजिकल छूट जाएगा, या फिर बीपीएससी दोनों में से एक विकल्प को हमको चुनना होगा। तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर बीपीएससी का किसी परिस्थिति में इन डेटों में परीक्षा का आयोजन होती है तो आपके फिजिकल के डेट को निरस्त किया जाएगा और रीशेड्यूल उसे किया जा सकता है, या एक दिन गैप करके आपको 1-2 दिन गैप करके आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। फिजिकल का डेट आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बीपीएससी आखिर परीक्षा, पीटी परीक्षा होगी कब। और सबसे बड़ा जो बीपीएससी रोना रोती है कि 6.5 लाख का परीक्षा हमें लेना है, तो 6.5 लाख का परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है। यह स्टेट का परीक्षा तो 20-21 लाख का परीक्षा बिहार में होता आया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होनी चाहिए। और झारखंड जैसे स्टेट में जब कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में वहाँ पे आपको जो है कि करवा लिया गया 4.5 लाख अभ्यर्थियों का परीक्षा।
और बिहार में जो है कि रोना रोया जा रहा है कि नहीं स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं है। तो मेन है कि आयोग में समन्वय का अभाव है। कभी चेयरमैन सर जाएंगे तो परीक्षा नियंत्रक सर नहीं जाएंगे, नियंत्रक सर रहेंगे तो फिर चेयरमैन सर नहीं रहेंगे। मतलब स्पष्ट समन्वय का अभाव होने के कारण और आयोग में सक्रियता नहीं होने के कारण जो चीज़ें हो रही है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी मांग होगी कि जल्द से जल्द इसका तिथि घोषित किया जाए और कैलेंडर भी जल्द से जल्द घोषित हो, जिससे कि छात्रों को ये पता चल सके कि पीटी और मुख्य परीक्षा के बीच कितना दिन का अंतर है, उसके अनुसार वो तैयारी कर सकें। और ख़ास करके जो बीपीएससी ऑडिटर वाले छात्र हैं उनके लिए मैं एक बात कह दूं कि देखिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसको आप भुनाने का प्रयास करें। और जो पटना में सबसे बेहतर टीचर हैं रैंकर्स व्यू में ही हैं एस के झा सर, और उनका पुराना अनुभव है एस सी झा सर, और पुराना अनुभव है, लगभग 17-18 साल से बीपीएससी की तैयारी करवाते आए हैं और सैकड़ों छात्र हैं जो उनके माध्यम से सफल हुए हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पे बेहतर ढंग से अगर कमांड करने वाले कोई शिक्षक हैं तो एस सी झा सर हैं, और रैंकर्स व्यू में उनके माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा का संचालन किया जा रहा है और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में है। मैटर भी आप लोगों को मिलेगा, टेस्ट भी आप लोग का लिया जाएगा और पूरा अच्छे ढंग से मार्गदर्शन भी किया जाएगा। इसके अलावा आपको मैथ ऑप्शनल की क्लास चल रही है दीपक सर के द्वारा। जिनको भी ऑफलाइन मोड में आना है वो आ सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी उनकी कक्षा चल रही है। कक्षा बाइलिंगुअल है, जिनको भी क्लास करना है कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस के मुख्य परीक्षा जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नवीन प्रवृत्ति के हैं, ऑडिटर के लिए आप लोगों के लिए जीएस की कक्षा जो है कि चल रही है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप जो है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में इसका क्लास का आयोजन करवाया जा रहा है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए जो सूचना होती है उसके संदर्भ में हम लोग सूचना बार बार देने का काम करते हैं। और छात्र आज परेशान थे कि सर रंजीत सर के तरफ से इन्फॉर्मेशन आया है तो क्या उसमें सच्चाई है या नहीं। तो किन्हीं वरिष्ठ अधिकारी के स्टेटमेंट को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने बोला है इस बात को तो निश्चित रूप से कुछ सच्चाइयाँ हो सकती है। और इसके अलावा जो बातें हैं कि ईएसआई को लेकर जो छात्र परेशान हैं कि क्या ईएसआई का फिजिकल डेट को रखते हुए बीपीएससी पीटी की परीक्षा को आयोजित कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं। अगर बीपीएससी का परीक्षा का आयोजन होगा तो ईएसआई के फिजिकल के डेट उस दिन कम से कम निरस्त रखा जाएगा। इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहें और आशा है कि आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। और बेहतर मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। तो आप लोग तैयारी करते रहें। और साथ में मैं पहले भी बोल चुका हूं कि करेंट कहां तक पढ़ें, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। तो करेंट आप लोग 15 मार्च तक पढ़ते रहिए। अगर चीज़ें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीपीएससी में ई ऑप्शन है, अगर वहाँ पर मेंशन कोई चीज़ में नहीं करता है नवीन चीज़ों के संदर्भ में, या फिर आर्थिक सर्वेक्षण का मेंशन नहीं कर रहा है ईयर का, तो आपका अगर पहले भी क्वेश्चन छपा होगा तो ई ऑप्शन के कारण ई विकल्प चला जाएगा। इसलिए नवीन आंकड़े को आपको पढ़ना जरूरी है। 15 मार्च तक के आंकड़े को आप लोग पीटी परीक्षा में पढ़िए और निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित रहेंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।